नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल और आज हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में मौजूद है हमारे स्टूडियो में एडवोकेट अब्दुल ताहिर। एडवोकेट अब्दुल ताहिर कोई नया नाम नहीं है शहर के लिए और एडवोकेट अब्दुल ताहिर गोविंदपुरा विधानसभा भोपाल से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अब्दुल ताहिर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। तो बताइए कैसा रहा आपका अनुभव अभी तक, क्या लगा आपको? आपके विधानसभा क्षेत्र में किन चीजों की आवश्यकता है अभी ज्यादा लग रही है वहां पर, और कैसा प्रत्याशी वहां पर आना चाहिए जीत कर, क्योंकि आप भी एक प्रत्याशी हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप वहां चुनाव जीतते हैं तो वहां की समस्याओं को हल कर पाएंगे? बताइए आप। एक्चुअली मैं गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत घनित्व आबादी वाला विधानसभा क्षेत्र है ये, सभी सातों विधानसभाओं से, जैसे आपने पूछा। अब इसको लेके वहीं का हम लोग लगभग प्रत्याशी जितने मैदान में है उसमें तो लोकल स्थायी जो वहां का है, तो मेरा ये मानना है जनता उसे चुने। नहीं, आप लोकल हैं वहां पर, लेकिन वहां की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, चाहे हम पानी की बात करें, देखिए किसी भी विधानसभा में पानी, नल, नालियां, सड़कें और रोजगार के माध्यम, ये एक बेस होता है जहाँ पर प्रत्याशी चुनाव लड़ता है। तो आपको क्या लगता है वहां पे, क्योंकि गोविंदपुरा में फैक्ट्रियां बहुत हैं जहां तक मुझे पता है, रोजगार के साधन तो बहुत हैं वहां पर, तो ऐसी कौन सी जरूरतें हैं जो आम जनता को चाहिए जो आप जीतने के बाद विकास कर पाएंगे? आपने बताया कि गोविंदपुरा में इंडस्ट्रियां बहुत है, उसमें कई इकाइयां बंद पड़ी हुई हैं, बरसों से बंद है। उनको सब्सिडी के आधार पर पुनर्वास करवाकर, उन्हें चालू करवाकर, लोन के माध्यम से जरूरतमंद जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो शासन की योजना है, और बहुत सी योजनाएं भी जो सरकारें बदलेंगी, सरकार युवाओं के लिए देगी, तो वो इकाइयां जो बंद पड़ी हुई हैं, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि उनको चालू करवा के उनके उसके लिए आगे लड़ाई करूंगा, बिल्कुल उपलब्ध कराएं। और आपका वचन पत्र हमने देखा है, इसमें आपने गैस पीड़ितों की कोई बात की है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि वो क्या है गैस पीड़ितों के बारे में, क्या उनके आप फायदे, उनको लाभ पहुंचा पाएंगे जीतने के बाद? गैस पीड़ितों के लिए जो मेरा ये प्रमुख मुद्दा है गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से, वो इसलिए है कि 1984 के अंदर जब उस समय जब गैस रिसाव हुआ था, तो अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जी, तो अर्जुन सिंह सरकार यहाँ पर थी, तो लिहाजा मेरा ये मानना है, मैंने इस फील्ड में एडवोकेट भी हूँ, मैंने कई मामले देखे हैं और बहुत विश्लेषण किया गंभीरता से गैस पीड़ितों को लेके के जो वंचित लोग हैं उनको मुआवजा क्यों नहीं मिला। और मैंने जब इसका विश्लेषण किया तो मैंने ये एक अपने अनुभव के आधार पर कि वहां पर ऐसा 84 में जो ये सरकारों ने जो अभी भी करती आ रही है कि यदि आप पार्षद है, आपके मोहल्ले में सड़क बन गई, आपने पार्टियों को वोट नहीं दिया तो वहां का काम छोड़ देते हैं बॉर्डर पे। लिहाजा गुड फेथ में भी कई पार्षद करवा देते हैं, लेकिन कई नहीं करवा पाते कि चलो ठीक है, कोना छूट रहा पर पूरा करवा दें। तो मैं बता रहा हूँ गैस पीड़ितों का, आपने पूछा, तो जो कांग्रेस सरकार थी तो मेरा ऐसा मानना है उस समय भेदभाव हुआ है, क्योंकि जो 56 वार्ड थे उस समय 1984 में 56 में से 36 वार्डों को गैस प्रभावित घोषित किया गया, सबको राशि मिली है। हाँ, राशि मिली 56 में से, और 20 जो वार्ड थे वो अप्रभावित थे जी। और एक्चुअली में हुआ क्या था, 30 वार्डों को पहले करा था, फिर 6 वार्ड 2 साल के बाद जोड़े गए थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बीजेपी समर्पित वार्ड थे उन्हीं को मुआवजा नहीं मिला। 1 नंबर गांधीनगर का वार्ड है, तो उसमें लिहाजा वो बीजेपी का रहा होगा। आप न्यू मार्केट जाए, बीएचएल आप आ जाए, ठीक है, आनंद तक मुआवजा मिला। ताहिर जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए और क्या आपके एजेंडे में शामिल है, आपने वहां जनता से क्या वादे आप कर रहे हैं कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो और क्या क्या लाभ वहां करवाएंगे, क्या विकास के काम आप गोविंदपुरा क्षेत्र में करेंगे? इसके अलावा भी जो मेन मुद्दा है परिवहन जी, यातायात जी। अब गौर साहब वहां पर रहे, बाबूलाल गौर जी, तो उनके कोई वहां पे ऐसी विशेष प्लानिंग, वहां पे भी फ्लाईओवर निकल सकते थे, सबसे बड़ा क्षेत्र है, वहां वंचित है। आप सब विधानसभा में देखें कि एक भी फ्लाईओवर नहीं है वहां पे, तो एक उसका अभाव है। दूसरा परिवहन, यातायात, कॉलोनियां जो बीएचएल की आसपास क्षेत्र कॉलोनियां बस गई हैं, उसमें 50% काम तो बीएचएल करवा देती है। तो अब जैसा कि देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि आप एक वहाँ के गोविंदपुरा के एक प्रमुख समाज सेवकों में से एक हैं, सामाजिक कार्य आप करते हैं, ठीक है, गरीब जो लोग हैं उनके लिए आप फ्री में केस भी लड़ते हैं, देखा है हमने कई बार। आपका चुनाव लड़ने का विचार आपके मन में क्यों आया? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने निर्दलीय के रूप में क्यों लड़ा चुनाव, कोई पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं की?
चुनाव एक्चुअली में ऐसा है कि मेरा एक लोगो लेके चला था मैं, हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे थे और लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, ये शुरू से जो मैंने पहला चुनाव लड़ा था वहां से मेरा जो शुरू हुआ है, तो उस तत्पर में मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। अब रही बात के क्यों लड़ रहा हूँ और किन मुद्दों पर, वो मैंने आपको बता ही दिया है। विकास है, गैस पीड़ितों के हैं, परिवहन है और मूलभूत समस्याएं, और वो वहां पे जो बड़ा क्षेत्र है वहां जो नाले हैं, नाले भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो उनका चैनलाइजेशन ठीक तरीके से ये जो विधायक जो वहां पर हैं अभी या पिछले कई सालों से है, पुराने विधायक हैं या मंत्री हैं या सरकार है, ये उन गड्ढों में जो आप बता रहे हैं वहां पे ये सब ठीक क्यों नहीं किए, वो गड्ढे भरे क्यों नहीं गए, जबकि गोविंदपुरा एक अच्छा आबादी भी बहुत ज्यादा है वहां पे, जैसा कि आपने बताया अभी, और कई फैक्ट्रियां वहां पर हैं जो कि नई नई बन भी रही है, पुरानी बन भी है। सरकार उस गोविंदपुरा क्षेत्र के लिए इतना उदासीन क्यों है, अगर आप बता रहे हैं क्योंकि आप लोकल वहां रहने वाले हैं, विकास के कार्य क्यों नहीं हुए वहां पे? वहां पर विकास, वही मैंने बताया आपको, इतना बड़ा वार्ड है, वो इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, तो लिहाजा वहां पर ध्यान नहीं दिया गया। शहरी विकास मंत्रालय में जो जनप्रतिनिधि होते हैं, मैं आपकी बात काटूंगा, आप ये बताइए कि आपने कितने चुनाव अभी तक लड़े होंगे, आपके अभी जीवन की बात करूंगा, कितने चुनाव लड़े होंगे आप अभी तक? मैंने अभी तक ये मेरा 10वां चुनाव है। जहां तक हमारी जानकारी में आप सांसद का चुनाव भी लड़ चुके, महापौर का भी चुनाव लड़ चुके, पार्षद का भी लड़ चुके, और साथ ही विधानसभा प्रत्याशी जो कि विधायक का चुनाव भी आप लड़ चुके। क्या बेनिफिट हुए आपके, और अभी तक क्या आपने निर्दलीय के रूप में ही सारे चुनाव लड़े? एक चुनाव में पार्टियों से लड़ा था, और उसके बाद मैंने फिर निर्णय लिया कि मैं पार्टियों से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं निर्दलीय लड़ूंगा। तो क्या आपको पार्टियों पर भरोसा नहीं है? पार्टियों पे भरोसा नहीं, पार्टियों में क्या है, एंड टाइम पे सपोर्टिंग नहीं मिलती। तो कैसा रिस्पांस मिलता है पब्लिक में जब आप जाते हैं, तो कैसे वो लोग आपको? आप तो हमारे जो रिजल्ट आते हैं उससे देख लीजिए, आप निर्दलियों में वोट भी मिलते हैं। तो आपने बताया था शायद कि मध्य प्रदेश में निर्दलियों को जो वोट मिले, कोई इसका परसेंटेज होता है, उसमें कोई टॉप पर रहे थे शायद आप एक बार। निर्दलियों को जो वोट मिलते हैं, उनके वोट मिलने के आधार पर सबसे ज्यादा वोट आपको मिले थे शायद मध्य प्रदेश में, ऐसा आपने बताया था। समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट मुझे महापौर में मिले थे। तो जैसा कि ताहिर जी, हमने एक चीज देखी कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपने वचन पत्र या घोषणा पत्र में गैस पीड़ितों का कोई जिक्र नहीं कर रही हैं, वहीं पर आपके वचन पत्र में हमने गैस पीड़ितों के पुनर्वास और उनकी राशि के लिए आपने कहा कि हम काम करेंगे। इनके साथ ही मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो केवल गोविंदपुरा विधानसभा नहीं, पूरे भोपाल की बात कर रहा हूँ, हर जगह समस्याओं से जूझ रहे हैं, और साथ ही आपके गोविंदपुरा क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी के जो लोग हैं जो परेशान हैं, उनके पुनर्वास के लिए, इन सब के लिए आपने क्या सोचा है और क्या काम करेंगे? अगर आप जीतेंगे तो क्या करेंगे, और जो भी जीतने वाला प्रत्याशी हो उसे क्या काम करना चाहिए उनके हित के लिए? जैसा कि घोषणा पत्र की आपने बात करी, आज लगभग 40 साल होने को आए, गैस कांड को 40 साल हो चुके हैं, और मैंने ये देखा है कि कांग्रेस का दौर भी आया, बीजेपी का दौर भी आया, दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में गैस पीड़ितों की कोई मांगे और कुछ किसी पार्टी ने ऐसा कुछ विशेष दिया नहीं है। तो वो भी मुझे लगता है कि यह पार्टियां चाहती तो चलो उस समय हो गई थी भूल, लेकिन जिसने डायरेक्टरेट ऑफ क्लेम में क्लेम फार्म भरे हैं, टाटा सर्वे हुआ है, वो हकदार है मुआवजे के। वो जो भी शेष है उसके में 20 वार्डों की लड़ाई नहीं लड़ रहा, उसमें मैं अपने घोषणा पत्र के माध्यम से यदि देखूं तो उसमें पेंशन का मामला भी है। अब गैस पीड़ित महिलाओं को जो पेंशन दी जाती है वो सिर्फ 25,000 प्राप्त उन लोगों को पेंशन दी जाती है जो किडनी और कैंसर से गंभीर रूप से पीड़ित हो गए, जिनके पति खत्म हो चुके हैं, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, तो उसे गैस पीड़ित विधवा महिला पेंशन बोला जाता है। गैस पीड़ितों की बात की, और इसमें एक इतना बड़ा भेदभाव है कि उसी 25,000 प्राप्त महिला यदि वो कैंसर किडनी पीड़ित से उसके पति की डेथ हुई है तो उसके साथ भेदभाव हुआ है। तो आप खुद जनता समझदार है, ये कांग्रेस या बीजेपी जो भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में रखे, आज तक किसी ने इस बात को नहीं उठाई है। तो ये बहुत प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि जिसने एक क्लेम भरा है, उस समय आप देखें बीएचएल क्षेत्र में, बैरागढ़ में, पूरे भोपाल 56 वार्डों में कैंप लगाकर क्लेम फॉर्म भरवाए गए थे। और लाल परेड ग्राउंड पे, कस्तूरबा अस्पताल में, बीएचएल और सभी जगह कोर्टें बनी हुई हैं। आज तक वो कोर्टें हैं जो कि अब वो योगा सेंटर और स्वास्थ्य केंद्र के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं। और रहा पुनर्वास, तो गैस पीड़ित विधवा कॉलोनी में आप देखें
कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है वहां पर। जी, जी। और वो भी अपेक्षा का शिकार है, और वहां तो लोगों को नोटिस मिल गए और वहां लोग कब्जे कर करके रह रहे हैं। दर्शकों, ये हमारे साथ थे एडवोकेट अब्दुल ताहिर, निर्दलीय प्रत्याशी गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र। और एक आके अंतिम सवाल करना चाहूंगा कि जैसा कि आपका लुक कहीं ना कहीं रजनीकांत से लोग आपको मिलाते हैं भोपाल में, मैंने खुद देखा कई बार कि जब आप जाते हैं तो लोग आवाज लगाते हैं कि ऐसा लग रहा है रजनीकांत जा रहे हैं। तो उस रजनीकांत के लुक का कुछ बेनिफिट आपको मिलता दिखाई दे रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में? ये तो खैर अब लॉकडाउन के बाद से जो मेरा लुक आया, जब उस समय सैलून की दुकानें बंद थी, दाढ़ी वगैरह, बाल और दाढ़ी बढ़ गई थी, तो एक फिल्म आई थी कवाली और काला, तो वो हूबहू वैसा लुक मेरा आ गया था। जो कि हम जहाँ शेविंग के लिए जाते हैं, उस दुकान वाला वो रजनीकांत जी के बहुत बड़े फैन हैं, उन्हीं की ज़्यादातर फिल्में देखते हैं, तो उन्होंने मुझे स्क्रीन शॉट। तो ये मोबाइल में आपको रजनीकांत के नाम से लोग बुलाते हैं, कैसा लगता है आपको, कैसा महसूस होता है उस टाइम? उसमें महसूस क्या, वो एक छाप लग गई है कि हूबहू लुक मेरा जो आया है रजनीकांत जैसा। वो तो खैर 80 प्लस में है, लेकिन वो विक लगाते हैं, लेकिन वो जब उस गेटअप में आते हैं तो वो लुक मेरा बन जाता है। और मैंने कोई मेकअप नहीं किया, मेरा कुदरती लुक हर लुक में मेरा आया है। आप जेलर फिल्म देख लें तो जेलर वाला आया, जब मुझे चश्मा लगा तो जेलर का लुक हो गया, दाढ़ी काली हुई व्हाइट पे तो काला फिल्म का लुक हो गया, वो कवाली में व्हाइट दाढ़ी, और यही आप देखना इस लुक में तो कवाली वाला लुक हो गया। आपको फायदा तो हो रहा है जनता से, रजनीकांत अब जनता तो होना है आप कहीं ना कहीं आती है तो वो मतलब खुद ही बोल देती है एकदम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप स्टूडियो में आए हमारे। तो ये था हमारा कार्यक्रम, हम तो पूछेंगे सवाल जनता के, मुद्दे जनहित के। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।